हम देख रहे हैं कि इस बार के चुनाव में बीजेपी का दक्षिण भारत पर काफी अटेंशन है। बीजेपी को तमिलनाडु और केरल में बड़े उलटफेर की उम्मीद है। आज तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने दावा किया, अब तमिलनाडु में सनातन का विरोध करने वालों का खेल खत्म हो चुका है। अन्नामलाई ने कहा कि तमिलनाडु के लोग द्रविडियन पॉलिटिक्स से ऊब गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सनातन की बात की, केंद्र सरकार ने जिस तरह की योजनाएं लागू की, उससे मोदी के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। इसलिए इस बार तमिलनाडु में डीएमके का किला ढह जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अन्नामलाई आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए। अन्नामलाई तमिलनाडु में बीजेपी को पिछले 3 साल से जमीनी तौर पर मजबूत करने में लगे हैं। ये अन्नामलाई की ही रणनीति है कि इस बार बीजेपी ने एआईएडीएमके से अलायंस नहीं किया। बीजेपी ने पीएमके, तमिल मानिला कांग्रेस और एएमएमके जैसी पार्टियों के साथ मिलकर एक अलग मोर्चा बनाया। इस मोर्चे में पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम को शामिल किया। अन्नामलाई का दावा है कि तमिलनाडु में बीजेपी इस बार डबल डिजिट में पहुंचेगी। हमारे संवाददाता टी राघवन से बात करते हुए अन्नामलाई ने कहा, द्रविड़ राजनीति का दौर अब खत्म हो रहा है और जिस तरह से डीएमके के नेता सनातन का अपमान कर रहे हैं, उससे लोग नाराज हैं। इसका जवाब तमिलनाडु की जनता देगी। अन्नामलाई ने कहा कि 2024 की लड़ाई तमिलनाडु का गेट ओपन करने की लड़ाई है। बीजेपी का असली टारगेट 2026 असेंबली इलेक्शन में तमिलनाडु में पावर में आना है। सर, तमिलनाडु पॉलिटिक्स में द्रविडियन पॉलिटिक्स, स्पेशली डीएमके का पॉलिटिक्स बहुत गंदा का पॉलिटिक्स है सर। यू स्पीक वेरी बैड वर्ड्स अगेंस्ट our North Indian friends, against Sanatana Dharma, against individual people also. The same people speaks bad about Modi also, Modi ji. Tamil Nadu, all parties are appeasement politics. BJP celebrates Iftar, we celebrate Christmas, we celebrate Deepavali. But Stalin ji doesn't even wish people on Deepavali. Sanatana Dharma eradicate करने के बहुत ताकत में काम कर रहा हूँ। Stalin ji, Udayanidhi Stalin ji. So what secularism is he talking about? They are desperate, they know they are losing. June 4th, people will answer to DMK people for all the bad language they are using. तमिलनाडु में दोनों पार्टी बहुत क्लियर है सर। द्रविडियन पार्टीज के साथ तमिलनाडु पॉलिटिक्स होना पड़ेगा। दोनों पार्टीज क्लियर है। अभी 2024 में मोदी जी का इमेज बहुत ज्यादा है तमिलनाडु में। सो नेचुरली द्रविडियन पार्टीज थोड़ा सा डर हो गया। दोनों का अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होगा। सीट्स में एडजस्टमेंट होगा, कैंडिडेट्स में एडजस्टमेंट होगा, बट वी आर नॉट बॉदर्ड। इवन इफ टू द्रविडियन पार्टीज कंबाइंड अगेंस्ट बीजेपी, स्टिल वी विल डिलीवर रिजल्ट्स, वी आर कॉन्फिडेंट। पीएम साहब का दिल में, हार्ट में तमिल आदमी का स्पेशल प्लेस है सर। तमिल का स्पेशल प्लेस है, तमिल कल्चर का स्पेशल प्लेस है। पीपल ऑफ तमिलनाडु नो इफ देयर इज वन लीडर हु इज कैरिंग तमिल इन हिज हार्ट, इट इज ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी। अन्नामलाई यंग हैं, कन्विंसिंग तरीके से अपनी बात कहते हैं। उनकी छवि साफ सुथरी है। आईपीएस की नौकरी छोड़कर आए हैं। नरेंद्र मोदी ने उन पर भरोसा किया है और जिस तरह से अन्नामलाई की सभाओं में भीड़ आ रही है, भारी संख्या में नौजवान और महिलाएं उनके सपोर्ट में खड़े हैं, इससे अन्नामलाई का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और अब तक जो ओपिनियन पोल आए हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि इस बार तमिलनाडु में बीजेपी हैरान करने वाली परफॉर्मेंस कर सकती है। इंडिया टीवी सीएनएक्स पोल से यह पता चला कि तमिलनाडु में बीजेपी कम से कम 4 और उसके साथी दल 2 सीटें जीत सकते हैं। यानी तमिलनाडु में एनडीए को कुल 6 सीटें मिलने का अंदाजा है। अगर ऐसा हुआ तो यह वाकई में बड़ी बात होगी और इसका पूरा क्रेडिट अन्नामलाई की मेहनत और नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी को जाएगा।